आज विष्णु कुमार अग्रवाल अपने दर्शकों से सनातन धर्म की जो उपलब्ध किताबें हैं उनके मामले में बात करेंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जो आजकल उपलब्ध किताबें हैं, जो अवेलेबल किताबें हैं, वो तकरीबन बादशाह अकबर के ज़माने से है, यानी कि आज से तकरीबन 500 साल पुरानी किताबें हैं। तो उनमें है एक किताब ये निर्णय सिंधु। ये निर्णय सिंधु किताब जो है ये तकरीबन ये बादशाह अकबर के ज़माने से चालू हुई, और जब बादशाह अकबर, मुगल बादशाह जो थे अकबर, उनके ज़माने में उनका जब देहांत हुआ तो उनके बेटे जहांगीर ने, जो अकबर के बाद बादशाह बना, उसने अपने पिता का जो संस्कार होते थे दान पुण्य के, वो सब इसके सनातन धर्म के मुताबिक किए। और बादशाह अकबर ने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है बनारस में, वाराणसी, आजकल को वाराणसी बोलते हैं, बनारस में, तकरीबन बनारस 5,500-6,000 साल पुराना शहर है, गंगा के किनारे। तो मैं वहाँ जा चुका हूँ 2 दफ़ा। तो उन्होंने, वो बहुत पुराना मंदिर हो गया था, तो उसके जीर्णोद्धार के लिए मुग़ल बादशाह अकबर ने उसको पैसा भी दिया, वहाँ के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, और उसका जीर्णोद्धार कराने का सारा खर्चा और जिम्मेवारी उन्होंने ली। तो ये किताब जो है, जो ये निर्णय सिंधु है, ये किताब जो है उस ज़माने में इसका संकलन किया गया था। ओरिजिनल तो जो थी किताबें जगह जगह से टुकड़े मिले, जहाँ से जो सूचना मिली, जो संस्कृत के श्लोक मिले, उनका ये कंपाइलेशन है। तो ये एक पहली किताब थी, जो कि इसमें किताब में तकरीबन 3 चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टर, ये इसमें 1500 पेजेस हैं। बड़े साइज की किताब है, ये बहुत बड़ी है। और इसमें एक एक श्लोक के अंदर जो 2 लाइन के श्लोक हैं, तकरीबन उसमें 15 शब्द हैं। ये अपने आप में वो संस्कृत के श्लोक हैं, तो उसको बहुत समझना बहुत मुश्किल काम है। आजकल संस्कृत जाने वाले कितने आदमी हैं? बहुत कम आदमी हैं। उसके बाद दूसरी एक और किताब है, ये धर्म सिंधु। ये धर्म सिंधु जो किताब है, ये भी जो है ये उसके बाद की किताब है। तो इसमें भी तकरीबन 1500 पेजेस हैं, और इसमें 10 चैप्टर्स हैं, 10 अध्याय हैं। तीसरी किताब जो है मेरे पास, ये ऋग्वेद, जो 4 वेद हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो ऋग्वेद है। तो ये जो है, वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने भी इसको छापा है। तो ये ऋग्वेद जो है, ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। इसमें भी तकरीबन 10 चैप्टर हैं, और उस 10 चैप्टर में 10,732 श्लोक हैं। ये इसमें भी श्लोक जो हैं वो 12, 14, 15 पेजेस के श्लोक हैं। तो उसके बाद जो है, अब इनको इतने शब्दों को, इतने लंबे लंबे श्लोकों को समझना बहुत मुश्किल काम है। उनको जोड़ना और लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो ताड़पत्रों पर लिखे गए थे, जब कागज़ भी नहीं होता था। और इसको जो कंपाइलेशन है, ये ओरिजिनल बुक नहीं है। ओरिजिनल बुक तो जो है, ये जो श्लोक है, ये तकरीबन, ये समझिए कि 1500 साल पुराने हैं। और ये जो है, जब कंपाइलेशन हुआ, ये तकरीबन 500 साल पहले हुआ, बादशाह अकबर के ज़माने में। और उसके बाद अब मैं देखता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ सनातन धर्म की किताब से, तो मैं बाइबल से, ये कुरान से करता हूँ। कुरान में जितने भी हैं, ये इसमें वो शब्द 3 शब्दों के हैं। पहला शब्द तो अल्लाह आया, और दूसरा तो, और ये 3 वो सनातन धर्म में संस्कृत के 14-15 शब्द हैं, और कुरान में सिर्फ 3 ही शब्द हैं। पहला तो शब्द अल्लाह ही आया है, मगर उसमें ऐसा नहीं हुआ है।
जो सनातन धर्म है। तो ये जो चीज़ है, इसलिए सनातन धर्म का प्रचार दुनिया में नहीं हो सका, और इस्लाम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बन गया मजहब। जो है सबसे बड़ा तो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई है, उसके बाद ये इस्लाम है, तीसरे नंबर बुद्धिस्ट है, और चौथे नंबर पर जो है हिंदू बन गए, जो सनातन धर्म छोड़ के जैन बने थे, बौद्ध बने थे। उसके बाद 1000 साल मुसलमान बन गए, फिर वो वापस लौट के आए मुसलमान से। जब मुगल बादशाह आ गए तो आपने हिंदू कहना शुरू कर दिया, सनातन धर्म में लौट के कभी नहीं आए वो। तो इसमें 5,500 है जो शिक्षाएँ है इसमें कुरान में। अब मैं देखता हूँ जो जैसे पानी के कंजर्वेशन, कम्युनिटी ऑनरशिप, प्रोटेक्शन, पोल्यूशन, ये जो 3 इसमें 9 श्लोक हैं, 9 है इसमें हिदायतें कुरान में। उनको 3 में किया जा सकता था। जैसे पेड़ पे पौधा भी आ गया, घास भी आ गया, उसको 3 में करने की क्या जरूरत है? मने उन्होंने किया उसको। ये तो कुरान का भी कंपाइलेशन है। ये भी तकरीबन जो है कि मोहम्मद के डेथ के बाद जो था 250-300 साल पहले इसमें हुआ, तो इसकी भी प्योरिटी को मैं डाउट करता हूँ कुरान की। और ये जो तो अब्दुल अजीज़ जो सऊदी अरब के बादशाह थे, आजकल जो सलमान बादशाह सऊदी अरब के, उनके बड़े भाई जो थे जब सऊदी अरब के बादशाह थे, तो ये उन्होंने जो था इसको बहुत दुनिया के आलिम फाजिल जो थे कुरान को समझने वाले कि लंदन में इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने इसको जगह जगह से इसकी इसको इकट्ठा किया, कंपाइलेशन की, और उसके बाद इसको पब्लिश किया और इसको मुफ्त बंटवाया। ये जो सनातन धर्म की किताबें मैं खरीद के लाया हूँ 4,000 रुपये की, कुरान मुझे मुफ्त में मिली है। इसमें भी जो है 5,500 हिदायतें हैं जो अल्लाह के नाम पर कहा गया। तो क्या मैं तो मोहम्मद को ना तो वो मानता हूँ, उसका पैगंबर मानता हूँ, ना मैं उसको रसूल मानता हूँ, ना ही मैं उसको, इससे कुछ नहीं है। अल्लाह तो कुछ और ही चीज़ है, वो तो निरंकार है। जैसे सनातन धर्म में कहा कि भगवान निरंकार है, उसका ना कोई शक्ल है, ना सूरत है, ना रंग है, ना कोई भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसकी जाति है, ना कोई धर्म है। ऐसी अल्लाह का भी कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, कुछ नहीं है, मजहब भी नहीं है अल्लाह का। तो इसने कहना कि वो अल्लाह जो है वो इसके खुदा जो है इस्लाम का है, ये बात गलत बात है, बिल्कुल टोटली गलत बात है। भगवान या अल्लाह किसी का नहीं होता, वो अपना होता है। और अब जो जैसा मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह को या भगवान को, मुझे वैसे ही दिखाई देता है। उसके लिए किसी मूर्ति की नहीं ज़रूरत है, ना उसे किसी मंदिर की ज़रूरत है, ना उसे किसी किताब की ज़रूरत है। बड़े बड़े महात्मा लोग आए, कंदराओं में जाके हिमालय में गल के मर गए, समाज को क्या फ़ायदा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। आदमी का धर्म उतना है, मुझे उतना है जितने वो अमल करता है। वह अमल नाम की तो चीज़ बहुत कम है, ना के बराबर है, और लफाजीबाजी दुनिया भर की है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं तो बिल्कुल नकार देता हूँ। हमारा जो जीवन यापन है, हम दूसरों की भलाई सोचें, कुछ हो सके थोड़ा बहुत सोचना ही काफ़ी नहीं है, हो सके तो कुछ कर भी नहीं किसी की भलाई, तो वही धर्म है, इसके सिवाय कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये सब बातें बेकार की है। तो मैंने कुरान भी 2 दफ़े पढ़ी है, ऋग्वेद भी मैं पढ़ा जिसमें 10,732 श्लोक है। कुरान में 5,500 आयतें हैं। तो अब ये सब चीज़ों का इनका आज के जब भौतिकवादी है, हमें कार चाहिए है, हम देसी घी में चिपड़ी के रोटी खाएंगे। और जब इन चीज़ों का है आज समोसे, बर्गर और चाउमीन के ज़माने में, जब ये गाना गाते कि चाँद से तेरा मुखड़ा है, तो शर्मा तो आज चाँद पुराना लगता है, तेरा मुँह, तेरी शक्ल प्यारी लगती है। आज इसके ज़माने में क्या प्यार तो पहले भी रहा होगा, चाँद पुराना लगता होगा, मुखड़ा तो अपनी माशूक का जो है वो अच्छा ही लगेगा ना। तो खैर ये तो सब बातें चलती रहती है, टाइम की बातें हैं, होना भी चाहिए। क्यों अगर तो नहीं होगा तो अगर जो माशूक से, अपनी पत्नी से, प्रेमिका से मोहब्बत नहीं होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे?
बच्चे नहीं होंगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। जो भी रेस है जो जिसमें बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे वो रेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद 100 साल भी नहीं लगेगा। इसलिए बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मछली हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे कबूतर हो, चाहे चील हो, सबके लिए बच्चे पैदा करना बहुत आवश्यक है। मगर अभी जो मैं देख रहा हूँ कि उल्टा हिसाब चल रहा है, बिल्कुल टोटली। जापान में, साउथ कोरिया में 0.7 बच्चे, एक औरत 0.7 बच्चे पैदा कर रही है, तो आबादी घटेगी ना। अब जो है हिंदुस्तान में भी जो है 1950 तक आते 2050 तक आते आबादी जो है घटनी शुरू हो जाएगी, बहुत तेज़ी से घटेगी, क्योंकि यहाँ से आदमी बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं रोज़गार के चक्कर में, पापी पेट की खातिर। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, अब उनको ज़रूरत है आदमियों की, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल बेनिफिट है सरकारें दे रही हैं, 3 आदमियों को सोशल बेनिफिट देने के लिए 7 वर्किंग आदमी होने चाहिए। 7 है नहीं, इसलिए वो जो है दूसरे मुल्कों से आदमी इम्पोर्ट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये वेस्ट इंडीज़ में, आज जो है वेस्ट इंडीज़ है, ये वहाँ से ले गए थे, यहाँ से हिंदुस्तान से, ये उड़ीसा से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से, और गन्ने की खेती में काम किया और 5 साल जो काम करेगा तो उसके बाद 10 साल करेगा, उसको 10 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। वो वहीं बस गए। आज उनकी 5-5 पीढ़ी हो गई हैं, 200 साल में जो है 5-5, 6-6 पीढ़ी हो गई, वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, तो वो वहीं के निवासी हो गए। ऐसे जो जा रहे हैं उनके ये सोचना कि ये वापस लौट के आएंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। कोई वापस न आ रहा है और ना ही यहाँ की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। जो चला गया, फॉरगेट, भूल जाओ। तो आबादी घट रही है। मैं समझता हूँ कि आज 2024 चल रहा है और इसका भी अब लड़ाई हो गया, आधे से ज़्यादा साल बीत चुका है। ये 2100 तक आते आते हिंदुस्तान की आबादी जो है वो घट के कोई 60-70 करोड़ की रह जाएगी। ये जाएगी 150 करोड़ तक, वो क्या घट, उसके बाद आधी हो जाएगी आबादी। ऐसी पाकिस्तान की जो आबादी है आज 22 करोड़ है, ये भी घट के जो है 8-9 करोड़ 10 करोड़ की रह जाएगी। वही हाल बांग्लादेश का होगा। आज 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की, वो भी घट के जो है 7-8 करोड़ रह जाएगी। और अभी तो आजकल बांग्लादेश में दंगे फसाद चल रहे हैं, 100 से ज़्यादा आदमी मर चुके हैं रोज़गार के लिए, रोज़गार मांग रहे हैं। वहाँ पे रिजर्वेशन की झंझट हो रहा है। लाई आओ हिंदुस्तान में भी रिजर्वेशन का कि हमें आरक्षण दो, सबको आरक्षण चाहिए, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी वालों को भी चाहिए, शेड्यूल कास्ट को चाहिए, शेड्यूल टाइप को भी चाहिए। तो सबको जो है अपने लिए फिक्स रिजर्व सीट चाहिए। और तो कभी ज्योति मिश्रा, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर है, सिलेक्शन हुई है यूपीएससी के थ्रू। अब उसने जो है शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट ला रखा है अपने। अरे मिश्रा तो ब्राह्मण होते, शेड्यूल कास्ट कब से होने लगे? अब उसकी इंक्वायरी चालू हो गई। अब एक लेडी ने जो IAS बन गई, उसके बाप के पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 18 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी माँ के पास है। क्या माँ तो गिरफ्तार हो गई है, अभी नहीं हुई। वो जो है OBC में बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसकी जो इनकम 8 लाख से कम हो साल की, उसको है उसने OBC सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसकी बेस पर IAS बन गई। क्या हो गई, वो भी गिरफ्तार। बाप उसका फरार है, माँ गिरफ्तार हो चुकी है। तो ये रिजर्वेशन जो है सबको सरकारी अफसर ही चाहिए। कोई IPS बन जाएगी, वो IAS बन जाएगी। अब इस किस्म के जो जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है, इस किस्म के आदमी जो है, यही तो प्रशासक है, यही तो सरकार चलाते हैं, नेशन यही तो चलाते हैं। और इस किस्म के आदमी जो रिजर्वेशन के उस पर दार हैं, इनके कोई संस्कार नहीं है, चोरी चकारी का माहौल चल रहा है। चलो, ये भी सब चीज़ें होती है दुनिया में, समाज में होती हैं। जो चल रहा है चलेगा, क्या कर सकते हो। कुछ आज किया, कुछ पकड़े जाएंगे। अब जो है दूसरी एक और चीज़ हुई है, हमेशा सरकार है वो उधार की पैसे भी चलती है। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले वो बॉन्ड बेचा करते थे, सरकार बॉन्ड इशू करती थी रिजर्व बैंक के थ्रू। तो उसमें वो 5 से 7 साल तक के बॉन्ड होते हैं कि भाई ये सरकार नहीं चुकता कर पाएगी तो अगली सरकार कर देगी।
अब नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 50 साल के बॉन्ड इशू किए हैं, यानी कि मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती उसको वो उधार का पैसा चुकता कर रहे हैं, और जो सरकारी कंपनी है वो तो बेच के खा रहे हैं। एक कमा के मत खाओ, मैं तो मशक्कत मत करो, जो पुरखे छोड़ गए उसको खाओ, और आने वाली जो दो तीन पीढ़ियाँ वो चुकता करें। आज ये हाल हो रहा है। क्या करेक्टर रह गया, क्या चरित्र रह गया नेताओं का। अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने, जो लोन लेके भाग जाते बैंक के उसको सरफेसी एक्ट बना दिया 2002 में, उसमें आर्बिट्रेशन की भी क्लॉज डाल दी, सेक्शन 11 जो है। ऐसी जो था, जो सिविल प्रोसीजर कोड था 1908 का, उसमें सेक्शन 89 डाल दिया, ये आर्बिट्रेशन के लिए भी, मेडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन से फैसला करो, समझा बुझा के आपस में डालो। और उसमें जो है सेक्शन 32 है, उसमें सिविल प्रोसीजर कोड में, CPC में, उसमें शेड्यूल 1 ऑर्डर 32A रूल 3 उसके मुताबिक जो है कोर्ट की ड्यूटी है कि इनका किसी तरह से समझौता कराए जो उसमें जिनके डिस्प्यूट है, तो बड़ा अच्छी बात है। और उसमें जो सेक्शन रूल 4 है, ऑर्डर 32A रूल 3 और 4 3 में तो ये भी कोर्ट कोचिंग है, चौथे उसमें रूल 4 में ये है कि भाई वो जो है वो सोशल वेलफेयर एजेंसी होंगी है, उसमें अगर जो औरतों का भी मामला है तो एक औरत भी होनी चाहिए उसमें, जो सोशल वेलफेयर एजेंसी जो उनका फायदा कराने की कोशिश करे, हस्बैंड वाइफ का हो, नंद भावज का हो, है जेठानी दौरानी का हो, सास बहू का झगड़ा निपटाने की कोशिश, हस्बैंड वाइफ का तो उसको झगड़ा निपटाने की कोशिश करे। तो मैंने कहा अब ये केस था, 2 केसों में उनको बना के दिए कि लेडी वो 9-10 इसको जुलाई को कोर्ट में लग गई है, देखते हैं क्या होता। तो मेरा ये बार बार कहना है कि ये समाज ये है आज 130 करोड़ की आबादी में, 135 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 5 करोड़ सिविल कोर्ट, इसमें रेवेन्यू कोर्ट में, कानून को तहसीलदार, सब डिप्टी कलेक्टर और कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, और 5 करोड़ जो है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें से 2 करोड़ जो है सिविल केस है। तो ये 7 करोड़ केसेस तो जो है जो CPC में दिया हुआ अप्रूवल उससे इजीली निपटा सकते हैं। बाकी जो 3 करोड़ क्रिमिनल केस बने उसको भी निपटाने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सिविल प्रोसीजर कोड है CRPC, उसमें एक सेक्शन है 252 वो है प्ली बार्गेनिंग, भाई मैं अपना कसूर कबूल करता हूँ और मैं अपनी गलती मानता हूँ, और जो विक्टिम है उसकी गलती से, जो जिसके साथ अत्याचार किया है, क्राइम किया है, विक्टिम को सेक्शन 320 CRPC में अख्तियार है कि वो उसको माफ़ करते हैं। हो सकता है कि कुछ उस पर जुर्माना लगा, भाई इतने पैसे दे दे, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ जो तूने नुकसान किया। तो जो बाकी 3 करोड़ क्रिमिनल केस बचते हैं, तो ये 252 सेक्शन और 320 सेक्शन का CRPC का, उनको इस्तेमाल करके भी सिर्फ जो मर्डर के केस हैं या रेप के केस हैं, मर्डर के केस लगा लो, रेप के भी निपट जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने जजमेंट बदलती रहती है, तो इसमें से मर्डर के केस रह जाएंगे या अटेम्प्ट टू मर्डर के। वो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो आज 10 करोड़ केस पैसेंगे, ये लाखों में आ जाएगी नंबर, करोड़ की जगह 252 और 320 का इस्तेमाल करके। तो बहुत आसानी से हम जनता को खुश कर सकते हैं। ये जो बार एसोसिएशन बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट की, इनको सबको सोशल वेलफेयर एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसा CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो बनी थी, उसके ऑर्डर 32A रूल 4 में है। ऐसा ही जो है ये फैमिली कोर्ट एक्ट 94 में, जो 84 में जो बना था राजीव गांधी के ज़माने में, उसमें भी सेक्शन 5-6 में ये प्रोविजन है कि ये जो है सोशल वेलफेयर एजेंसी बना दी जाए। तो ये समाज सेवा का काम होना चाहिए।
सब मुकदमे निपट जाएंगे, जनता खुशहाल हो जाएगी। जो मुकदमेबाजी पे पैसा खर्च हो रहा है वो बच जाएगा, जो जजों को रिश्वत देनी पड़ रही है, वकीलों की फीस देनी पड़ रही है, वो बच जाएगी। तो सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये धर्म ग्रंथ जो मैंने आपको बताया, चाहे ये ऋग्वेद है, चाहे निर्णय सिंधु है, या दूसरा सिंधु है, ये सबका जो पर्पज है वो हल हो जाएगा। आज जब हम कोडिफिकेशन शोषण करने की रिलीजियस लॉ, जब हमने अपने धर्म में अपना आचरण जो है धर्म के मुताबिक छोड़ दिया, तो उसको फिर कानून बनाना पड़ा, क्योंकि उसमें धर्म के जो उसमें तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है कि तू जेल नहीं भेजाएगा, कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। वह कह देंगे भाई तुझे पाप चढ़ेगा है, तू नरक में जाएगा मरने के बाद। अब किसने देखा स्वर्ग नरक आज के इस युग में? और मगर जो IPC है, CRPC है, इसमें तो CPC में भी जेल का प्रोविजन है, इसमें भी जेल में बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब उसको आदमी को स्वर्ग रखा तो डर बचा नहीं, क्योंकि वो सब जो है वो चारवाक शास्त्र को मानने वाले, वेदांत को मानने वाली नहीं है। ऋग्वेद वगैरह जो है, सोमवेद, जो चार वेद, कोई नहीं मानता उनको आज के, पढ़ता ही नहीं। धुआंधार मचे कैसे कहीं मेरे पास पैसा है, चोरी से आए, चगाड़ से आए, झूठ बोल के आए। अब ये तो चीजें सब जो चारवाक शास्त्र ये अलाउ करता है, तो आज सब जो चारवाक शास्त्र के मुताबिक चल रहे हैं, इस सनातन धर्म को छोड़ चुका, भूल चुके हैं। तो इसलिए ये सब चीजें चल रही हैं। क्या जो है हमको तो इसके सब दुनिया में जीना ही है ना, जब तक सांस चल रही है जीना है, और जी के मरना है। अब 80 साल का होने लगा मैं, तो जी बहुत जी लिया, जी के ही मरना है ना। अब ये वीडियो बना कर डालते रहो, कुछ पब्लिक को समझ में आ जाए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ सोचने समझने की कोशिश करें ना करें उनकी मर्जी है। सत्यमेव जयते। नमस्कार।